श्री कृष्ण गर्भ स्तुति का विशेष उल्लेख ब्रह्म वैवर्त्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। यह स्तुति उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया था। देवताओं ने कंस के कारागार में आकर गर्भस्थ भगवान की स्तुति की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। जब कोई गर्भवती माता यह स्तुति करती है तो गर्भस्थ शिशु आनंदित हो उठता है और उसका गर्भ में विकास भी अच्छा होने लगता है। अगर गर्भवती माता यह स्तुति रोज सुनती है तो अवश्य ही उसे मनचाही संतान प्राप्त होती है। उसके जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण जैसे गुणों वाली संतान, मनचाही संतान आती है। श्रेष्ठ परमेश्वर जैसी संतान है तू। देवताओं ने श्री कृष्ण के लिए गर्भ स्तुति की थी, लेकिन इस पृथ्वी पर इस कलयुग में एक माँ ही श्रेष्ठ संतान हेतु गर्भ स्तुति कर सकती है। श्री कृष्ण गर्भ स्तुति। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय, इन समस्त अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक है। भगवान, आप बस सत्य स्वरूप ही है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इनकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृतिक, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता के लिए दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी आप ही हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्र वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों को आश्रय रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। ऐसा क्यों न हो? अब तक संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं।
वे स्वयं को इस भयंकर घोर कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे वहां आपके चरण कमलों की नौका स्थापित करते हैं। वास्तव में सभी प्राणियों पर आपकी महान कृपा होती है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वह मृत्यु ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार भी ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों के भांति अपने साधक मार्ग से गिरते नहीं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निडर होकर चलते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो है। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करेंगे। प्रभु, आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान भी किसी को ना होता। जगत में दिखने वाले तीनों रूप आपके ही है और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशित वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुभव ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं है, उनके साक्षी है। इसीलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी हे प्रभु, आपके भक्त जन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। जो कोई आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता है। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार कम हो गया है। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखते और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं कि यह आपका लीला विनोद है।
ऐसा कहने का कारण यही है कि आप द्वैत के लेस से रहित सर्वाधिपन की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा ही आप में आलोकित है। हे प्रभु, जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार धारण कीजिए प्रभु, धारण कीजिए। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। हम देवकी को भी वंदन करते हुए उसे भी संबोधित करते हैं कि हे माता जी, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने वाले स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ दिनों का ही मेहमान है। आपका पुत्र यदुनंदन ही रक्षा करेंगे। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें भी आपके जैसे दिव्य संतान प्रदान करें। अंत में इतनी प्रार्थना हम अवश्य करेंगे। हे श्री कृष्ण, हमें आपकी कृपा और दिव्यता का स्पर्श चाहिए। हे देवकी नंदन, आपकी लीला अपरंपार है। देवकी के गर्भ में आप जैसे दिव्य स्वरूप के आगमन से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हुआ। आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ जीवन में सौभाग्य के बीज अंकुरित होते हैं। हे प्रभु, हमें भी वही आशीर्वाद दे। हमारी संतति में आपकी करुणा, ज्ञान और शौर्य का समावेश हो। आपकी कृपा से हमारी संतान पवित्र, गुणवान और आदर्श बने। हे यदुनंदन, आपके दिव्य नाम और रूप की आराधना में हमारा जीवन व्यतीत हो। आपकी छत्र छाया में हमारी संतति संसार के हर कठिनाई को सरलता से पार कर सके। हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। हे नारायण, हे मधुसूदन, हम आपके चरणों में समर्पित है। हमें वही शक्ति दे जो देवकी और यशोदा को आपने प्रदान की थी। आपकी दिव्य ममता से हमारी संतति में श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश हो। यह विनती केवल हमारी नहीं, यह समस्त जगत की पुकार है। हे लक्ष्मीपति, हमें आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। हमें आपकी दिव्य संतान की अनुभूति कराए। हे यशोदा नंदन, आप हम पर कृपा करें, हमें दिव्य संतान प्राप्ति की भेंट प्रदान करे प्रभु, भेंट प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद।